हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इनके अंदर भी केवल हमारे कॉन्ग्रेंसी का यूज आएगा और इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट अभी तक तो नहीं है। सो नाउ लुक एट ए क्लास। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, तो इसके अंदर फिगर हमें खुद को बनाना है। तो देखिए क्लास, फिगर हम बनाते हैं। ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये ए बी और ए सी मैंने कंसिडर कर लिए इक्वल। ओके, एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर। द बायसेक्टर्स मतलब एंगल बी को मैंने कर दिया हाफ और एंगल सी को कर दिया मैंने हाफ। ये दोनों एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ओके, देन जॉइन ए, इसको ए से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे वैसे आप करते रहिए। शो दैट, सबसे पहले आपको शो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो देखिए क्लास, ये एंगल बी को हाफ कर दिया तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ए हो तो इसको भी दे दीजिए 5 इज इक्वल टू 6। ये नेमिंग कर दीजिए। आप सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन। हमें गिवन में क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो हमें गिवन है बिकॉज दे आर द बाइसेक्टर। टू प्रूव, फर्स्ट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सेकेंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। या यही भी लिख सकते हो, अभी पूरा स्टेटमेंट वापस लिख दीजिए, अदरवाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 6 भी उसी को प्रूव कर रहा है। ओके, नाउ प्रूफ। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। तो ये कह रहा है सबसे पहले आपको प्रूफ करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो देखिए क्लास, इसमें आपको क्या दे रखा था। सबसे पहले लुक एट ये क्लास, ए बी इज इक्वल टू AC. So now look at here, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं। In triangle ABC, AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C. रीजन क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उन दो साइड्स के सामने वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. तो हम क्या बोलेंगे, एंगल B is equal to एंगल C. Now I will going to write that half of angle B, दोनों को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है। और एंगल बी का हाफ हो गया एंगल 2 और एंगल सी का हाफ हो गया एंगल 4। सो आई कैन राइट दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सो नाउ लुक एट ये क्लास, अब मेरी बात सुनिए। इन ट्राइंगल ओ बी सी में ध्यान दीजिए आप, ओ बी सी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये मैंने प्रूव किया अभी। अगर ये एंगल बराबर है, whenever the two angles are equal then the triangle will be called as isosceles triangle. जब एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होगी। सो आई कैन राइट दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, therefore एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, OC इज इक्वल टू OB and the reason will be sides opposite to equal angles are equal. जस्ट उसका ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो सबसे पहले मेरा प्रूफ हो गया OB इज इक्वल टू OC, दैट एक साइड तो प्रूव हो गई। ओके, नाउ आई एम हेडिंग फॉर द सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन में मुझे प्रूव करना है एंगल 5 इज इक्वल टू 6। और एंगल 5 किस में आ रहा है, इन ट्राइंगल AOB and triangle AOC.
अब देखिए क्लास, ये वाली साइड इसके बराबर हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओके डोंट वरी, नो इशू, ठीक है। देन उसके बाद क्या था सर, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमने प्रूव किया था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अभी तक अभी हमने जस्ट, ये तो हो गया गिवन, इसको मैंने अभी जस्ट प्रूव किया है, प्रूव्ड, ओके। अब क्या करें सर, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। सो क्लास देखिए, जैसे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो आज एंगल बी का हाफ जैसे ये है तो ये भी तो होगा, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle AOC by, देखिए साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो आई कैन से दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CP CT, hence AO bisects angle A, hence prove, hence AO bisects angle A। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। Now we are heading for the second question. In triangle ABC, okay class, आपको फिगर भी मिल जाएगा, डोंट वरी। In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब 90 डिग्री भी गिराएगी और साइड्स को डिवाइड भी कराएगी, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर दिया। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए क्लास, गिवन BD सबसे पहले लिखते हैं, AD परपेंडिकुलर BC एंड BD इज इक्वल टू CD। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी ये भी 90 ये भी 90 और ये वाली साइड इसके बराबर। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, जब दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल अपने आप हो जाएगा। प्रूफ, सबसे पहले देखिए मुझे इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करना है, इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले कहता हूं मैं AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड, then angle ADB is equal to angle ADC 90 degree each, then BD is equal to CD given। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by side angle side, by side angle side congruency। जब साइड एंगल साइड से मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो बाय CPCT आई कैन से दैट AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। So I can say that therefore triangle ABC is an isosceles triangle। भाई जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर आ रही है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल ही तो कहलाएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्लास।
triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle in which altitude isosceles triangle है, तो AB और AC इक्वल हो गए. तो सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन में क्या दे रखे हैं देखिए. ABC is an isosceles triangle, इसका मतलब AB is equal to AC, in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. Angle E और F 90 degree है because they are altitude. So I can write that angle, okay, I would write like this. BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB. ठीक है. Okay, to show that, to prove, क्या प्रूव करना है हमें? These altitudes are equal means BE is equal to CF. तो क्लास कुछ नहीं करना है, आप सिंपल से वो ट्राइंगल उठा लीजिए जिसके अंदर एक तो आपकी जो इक्वल वाली साइड्स है वो आनी चाहिए और आपकी ये वाले एल्टीट्यूड्स आने चाहिए. तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए सी एफ. तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एंगल ए कॉमन आ रहा है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल. ओके, उसके बाद देखिए ट्राइंगल ए बी ई. तो ये देखिए एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी. एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री ईच. ठीक है. ओके, दो तो एंगल हो गए. नाउ यू नो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF by angle side congruency. क्या हो गया? बाय एंगल साइड congruency. ओके, अब मेरी बात सुनिएगा क्लास, ये हमारे congruent हो चुका है. सो What I can say, मुझे क्या करने थे? एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड मेरे इस ट्राइंगल के पार्ट हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट की प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं बी इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूफ. है ना क्वेश्चन सिंपल? कितना सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है. ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बस थोड़ा सा उसका वाइसा वर्सा है. वाइसा वर्सा कैसा होता है? देखिए, वाइसा वर्सा मतलब थोड़ा ऑपोजिट है. ABC is in a triangle in which two altitudes BE and CF to side AC and AB are equal. It means इसमें गिवन क्या है? that altitudes are equal. BE is equal to CF. जो एल्टीट्यूड्स हमें दे रखे हैं ना इस बार वो इक्वल दे रखे हैं. ओके, बी परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए. तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है. ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF and second thing AB is equal to AC. मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो देखिए क्लास, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? ABE और ACF, ABE और ACF,
जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं उन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। ये तो और भी इजी है क्योंकि हमें पहले ही दे रखा है कौन से ट्राइंगल पे आपको ध्यान देना है। ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल ए तो कॉमन है दोनों में, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल, ओके। देन 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला भी तो आ रहा है, तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी 90 डिग्री ईच, ये भी आ गया, ओके। और हमें एक तीसरी साइड इक्वल दे रखी है, दैट इज बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन। ये रीजंस लिखने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो इसका तो एक मार्क्स ज़रूर कटेगा अगर आप नहीं लिखोगे। ये हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट बाय एंगल, एंगल साइड congruency. When the triangles are congruent, then I can say that AB is equal to AC. Yes or no? बोल सकता हूँ AB is equal to AC by CPCT. By CPCT, so I can say that triangle A, therefore triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle. ये भी प्रूव हो गया, okay. Now we are heading for the next question. Question number 5 पढ़िए क्लास। Question number 5 हमें क्या दे रखा है? ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base, okay. Two isosceles triangle है, तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है? AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू CD। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल A B D इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो एक बार देखिए पहले एंगल ए बी डी यहाँ कहाँ रहा है? एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल, इसके हमें इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए क्लास, जिस एंगल में ये ट्राइंगल आ रहा है, जिस ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल देखिए कैसा आ रहा है, ऐसे। तो इसके हमें अंदर क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? जॉइन AD, जॉइन AD, ठीक है। सो नाउ लुक एट ए क्लास, अब देखिए प्रूफ। In triangle ABD, in triangle ABD and triangle ACD, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC, BD is equal to CD and AD is equal to AD common. So triangle ABD is congruent to triangle ACD by side congruency। तो देखिए क्लास, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये होगी कॉमन साइड।
तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, सो आई कैन से दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी ऑल्सो इक्वल. सो एंगल बी is equal to angle C by, so I can say that angle ABD is equal to angle ACD by CPCT. Hence prove. Hence prove. ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. Now we are heading for the next question, that is question number 6. Question number 6 हमें क्या कह रहा है? Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Okay, just हमें फिगर भी दे रखा है. Triangle ABC is an isosceles triangle Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Okay. Side BA is produced to point D. तो इसे मैं कहता हूँ, ये मेरे पास हो गया A, B, C. ये साइड और ये साइड बराबर है कि दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल. साइड BA, तो देखिए क्लास B को A की तरफ बढ़ाना है टू पॉइंट D. Such that AD is equal to AB. Okay, ये और ये भी बराबर है, ये साइड और ये साइड भी बराबर है. Show that angle BCD is an right angle. Okay, तो BCD के लिए तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. Okay, so now look at ये क्लास, देखिए given, हमें given क्या क्या है इस क्वेश्चन में? AB is equal to AC, AB is equal to AC, AD is equal to AB, AB is equal to AC and AD is equal to AB. Okay, अब हमें प्रूव क्या करना है? एंगल BCD is equal to 90 डिग्री. एंगल BCD मुझे क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री. तो देखिए क्लास, इसे मैं कहता हूँ एंगल 1, इसे कहता हूँ एंगल 2, इसे कहता हूँ एंगल 3 और इसे कहता हूँ एंगल 4. ये मैंने नेमिंग कर दी. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए बेटा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC. Therefore, angle 1 is equal to angle 2. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, ओके, नो वरी. सो नाउ लुक एट ये क्लास, अब यहाँ ध्यान देना आप लोग. नाउ AB is equal to AC and AB is equal to AD. Therefore, AC is equal to AD. देखिए सीधी बात है बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है. इसका मतलब ये और ये भी तो बराबर होगा, हाँ या ना? तो AD is equal to AC आ गया. अब मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ACD में क्या है? AC is equal to AD. Therefore, angle 3 is equal to angle 4, and the reason is same. Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, सो नाउ लुक एट हियर. आप ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD. ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल BCD.
इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल बी की वैल्यू है एंगल 1, एंगल सी की वैल्यू है एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल डी की वैल्यू है एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो लास्ट में एंगल सी चाहिए, तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल 2 और एंगल 3 को ऐसे, और एंगल 4 को लिख सकता हूं एंगल 3। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो यह एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये 2 जब 180 के डिवाइड में क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब आप बताइए एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यस और नो, बस कैलकुलेशन थी, जो आपको एनालिसिस लगाना है वो यहीं पे लगाना है। ठीक है, बाद की कैलकुलेशन आपके लिए बहुत सिंपल रहेगी। ठीक है क्लास, नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है समझिएगा। ABC इज अ राइट एंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, फिगर बना लेते हैं। ABC एंगल A कितना दे रखा है 90 डिग्री, इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ओके, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। सो नाउ लुक एट ए क्लास, देखिए सबसे पहले गिवन एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसमें तो मुझे टू प्रूव तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो इसे फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ओके, सॉल्यूशन। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर equal. Angles opposite to equal sides are equal. Okay. In triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. कौन सी प्रॉपर्टी है बॉस, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां पे आप देखिए क्लास, एंगल A तो मेरे पास हो गया। ओके, वेट 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 वेट, थोड़ा सा यहां पे समझने की जरूरत है। अगर AB और AC बराबर है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। एंगल A की वैल्यू तो हमारे पास 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल C को मैंने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। और अगर एंगल B 45 है तो एंगल C भी कितना हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ये दोनों मेरे आंसर होंगे। ठीक है क्लास, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो देखिए क्लास, आपको सबसे पहले क्या एज्यूम करना है, एक ट्राइंगल ABC एज्यूम कर लेना है, उसके अंदर सारी साइड्स बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। ये तीनों हमें गिवन है।
AB is equal to BC is equal to CA to prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Proof. इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं इंडिविजुअल ध्यान दे रहा हूँ, देखिए क्लास में पहले केवल ए बी और बी सी पे ध्यान दे रहा हूँ, ए बी और बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी. अगर ए बी और बी सी बराबर है, सो आई कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दैन रीजन विल बी एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal. Okay, now again in triangle ABC, in triangle ABC I can say that BC is equal to AC, BC is equal to AC. So अगर BC और AC बराबर है, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंड द रीजन विल बी अगेन सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, सो नाउ लुक एट ये क्लास. यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, देयरफॉर ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं. देयरफॉर from equation 1, 2 and 3 angle A is equal to angle B is equal to angle C. Now we can write that in triangle ABC angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में आप देखिए सारे एंगल्स तो बराबर है, तो आई कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री. हैंस angle A is equal to 60 degree, angle B is equal to 60 degree and angle C is equal to 60 degree. Hence proof. So class, with this we have completed our exercise 7.2. समय की सीमा अब समाप्त होती है. Now it's time to say goodbye. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ. गुड डे.